क्या नाम हो साहब? परविंदर सिंह सेठी। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के जी। दिल्ली के रहने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का कामकाज कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। हाँ। ये सब लोग कह रहे हैं दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। सर ऐसे जी अब जिनको कुछ मिल गया उनको लगा कि बर्बाद कर दिया, जिनको नहीं मिला जिनको मिल गया वो कह रहे हैं आबाद कर दिए, जिनको नहीं मिला वो कह रहे हैं बर्बाद कर दिया। मिल गया। पर सच्चे तरीके से बताऊं, बर्बादी अगर ये कह रहे हैं कि इनको कुछ नहीं हासिल हुआ है तो वो बर्बादी है तो गलत है। बर्बादी क्या कर रहा है केजरीवाल? जो फ्री के अंदर चीजें बांट रहे हैं, उसको अगर बांटना है तो सीनियर सिटीजन को बांटे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सीनियर सिटीजन तो इसलिए कह रहा हूँ, जाओ वो उसको बांटे जिसको जरूरत है। 50,000 का मोबाइल जेब में रख करके और 1.5 लाख रुपए की बाइक अपने नीचे रख करके वो आदमी कहता है कि मेरे बिजली का बिल माफ कर दो या मुझे पानी दे दो, तो मेरा ख्याल वो देश का बेड़ा गर्क कर रहा है, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रहा है, ना कि वो। केजरीवाल कहते हैं यही तो काम अच्छा है। सर उनके कहने में अच्छा है ना। फिर एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, आप यहाँ पर आप धर्म की बात मत करना। हमारे गुरुद्वारे के अंदर लंगर लगता है 24 घंटे के लिए है, ठीक है जी। खाने के लिए यहाँ आ जाए ना, मना थोड़ा कोई है। खाने के लिए यहाँ आ जाए ना, मना थोड़ा कोई है। सब फ्री मिलेगा, सब फ्री में मिलेगा। आए बल्कि पाठ पूजा करें और उनको भी कुछ शिक्षा दें केजरीवाल जी को कि भैया ऐसा काम मत करो। ये काम करने के लिए धार्मिक संस्थाएं हैं, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर भोजन फ्री मिलता है, पर उनको बिजली का बिल और पानी का बिल तो पे करो ना। कैसे सुविधाएं दे पाएगा वो? नहीं तो। दूसरी बात, महिलाओं को फ्री बस का टिकट दे दिया उन्होंने। मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने महिलाओं को सम्मान किया, उनके लिए कुछ बेनिफिट किया, पर शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को। शायद महिलाएं बहनों या बेटियों, मेरी बात का बुरा मत मानना। इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे कह रहा हूं, हाथ जोड़ से आपके कह रहा हूं मैं, अगर आप अपने जेब के अंदर 2 लाख रुपए का मोबाइल फोन रख सकती है, 5-5 हजार रुपए की साड़ी पहन सकती है, जीन्स सूट पहन सकती हैं, तो क्या मात्र 5 रुपए का टिकट नहीं ले सकती हैं आप? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के शहीदों के लिए एक योजना बनाई थी। टोल फरीदाबाद और कई जगह पैसा लगाए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो भी टोल का पैसा आएगा देश के शहीदों के नाम पर दिया जाएगा। सम्मान करता हूं, किन लोगों को मिल पाया किन को नहीं मिल पाया मुझे नहीं पता। हमने भी इस ओर अपनी एक संस्था है जिसके बारे में हमने शहीदों के बारे में सोचा है और हम करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। मतलब हम सिर्फ यही अपील करते हैं केजरीवाल जी से और उन महिलाओं से जो फ्री के अंदर सफर कर रही हैं, आप फ्री में सफर कीजिए, मगर कम से कम 1 रुपया दे दिए। और केजरीवाल जी उस 1 रुपये को जोड़ के रखिए देश पे शहीद होने वाले इंसान के नाम के ऊपर, आप वो रुपये उनके परिवार वालों को दे दें, तब भी मानेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आप ऐसे कह रहे हैं कि फ्री ना दें, ये तमाम चीजें ना करें। हाँ जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का दावा है कि इससे बेस्ट मॉडल दुनिया में नहीं हो सकता है। देखो जी, ये उनकी नासमझी है। कोई भी चीज फ्री तब तक चलती है जब तक उसकी एक्सपायरी डेट ना आ जाए। अच्छा। एक दिन इसकी भी एक्सपायरी डेट आ जाएगी, पब्लिक समझ जाएगी, जनता समझ जाएगी, वो लेना नहीं चाहेगी। केजरीवाल अभी कह रहे हैं शो मस्ट गो ऑन, अब प्रधानमंत्री बन के रुकेंगे वो। देखो, अब भगवान उनको लंबी उम्र दे। आने वाले समय के अंदर कई सालों के बाद में अगर उनका देश के अंदर भ्रष्ट राजनीति खत्म करने के ऊपर अगर वो तुले रहेंगे तो वो देश का प्रधानमंत्री भी बनेंगे, मगर अभी तो सिर्फ मोदी जी ही हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि मंदिर का मुद्दा हो चाहे देश के अंदर आत्मसम्मान के साथ में हम हिंदुओं को, हम भी हिंदू हैं, हिंदुओं से ही हम सिख बने हैं। वो बात दूसरी है कि आज राजनीति के तहत सिख धर्म को अलग कर दिया गया और करना जरूरी भी हो रहा है। अच्छा। क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो आपने देखा होगा हर जगह पे सिखों पे अटैक होते हैं। खैर चलो, इस टाइम ये मुद्दा नहीं है, ना मैं इस मुद्दे को करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी के ऊपर तमाम आरोप लगते हैं, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम समस्याएं बढ़ा दी हैं, और विपक्ष भी आरोप लगाता है, भले राहुल गांधी भले केजरीवाल, सब लगाते हैं। सर जी, राहुल गांधी जी तो लगाएंगे जी, तो उनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा क्यों? उनके साथी छोड़ कर चले गए पुराने वाले, जो गिना चुनिंदा साथियों को छोड़ कर गए। पुराने साथी कुछ तो दुनिया से विदा हो चुके हैं और कुछ जो हैं वो उनको छोड़ चुके हैं। उसकी रीजन क्या है? परिवारवाद। और क्या? कांग्रेस का परिवार। बिल्कुल। लेकिन अब की अध्यक्ष तो दूसरे को बनाया, फिर कहाँ परिवार? अध्यक्ष बनाने से क्या हो जाएगा भाई साहब? बनाने को तो मनमोहन सिंह जी को भी प्रधानमंत्री बना दिया था। मिट्टी पलीत कर दी उनकी जिंदगी की, मिट्टी पलीत कर दी उनकी साख की जोंसी उन्होंने। ठीक है, उनकी साख खराब नहीं हुई। कहते हैं ना कि किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे पे अगर अटैक होता है तो उस मंदिर या गुरुद्वारे की मान्यता खत्म नहीं होती है। ऐसे ही उनकी मनमोहन सिंह जी की साख खत्म नहीं हुई है, बट
उनको कुछ करने तो नहीं दिया ना। कुछ करने नहीं दिया, इतने काबिल आदमी थे। लेकिन अब राहुल गांधी दोबारा चुनाव के मैदान में 24 में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे, क्या लगता है? देखो टक्कर वाली बात जहाँ तक है, वो रैलियां कर रहे हैं, उनके पीछे भीड़ आ रही है, वो खरीदी हुई भीड़ है या कैसी भीड़ हमें तो मालूम नहीं है, कौन सी है। हर चुनाव के अंदर हर पार्टी ऐसा काम करती है, ठीक है, आए टक्कर देने के लिए। हम तो कहते हैं 2 टक्कर हैं, अभी तो भाई साहब मंजिल बहुत दूर है। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आ जाइए, सब लोग सुन सके। क्या कह रही है? आएंगे तो गुजरात में मोदी ही, क्यों? बीजेपी की ही सरकार आएगी। कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बेकार मॉडल है यहाँ का। दिल्ली का क्या बेस्ट मॉडल है? कोई बेस्ट मॉडल नहीं है दिल्ली का, बिल्कुल बेकार मॉडल है। क्या दिक्कत है दिल्ली में? दिक्कत क्या नहीं है, सारी दिक्कत है। लेडीजों कौन सी सुविधा है बताओ, कौन सी सुरक्षित है लड़की? कह रहे हैं महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी है। बस एक पानी फ्री, बस फ्री, इसी से सब कुछ हो जाएगा। दिल्ली को लेगा कहाँ पीछे धकेल के अरविंद केजरीवाल। महंगाई दुनिया भर की कर दी। और नरेंद्र मोदी ने महंगाई की है, क्या दिक्कत है उसमें? नरेंद्र मोदी ने की है महंगाई। अगर वो और भी महंगाई कहेगा तब भी आएंगे मोदी ही। अरे क्या फिर ऐसा नरेंद्र मोदी ने किया क्या है? करेंगे उसे भी झेलेंगे, लेकिन आएंगे मोदी ही। क्यों, मतलब किया क्या है? मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अरविंद केजरीवाल चोर है। एक मिनट मैम, एक बात और एक सवाल और। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया है कि मतलब हर गुनाह उनका माफ कर देंगे आप? नहीं, क्या गुनाह है उनका? कह रहे हैं महंगाई, विपक्ष वाले राहुल गांधी वगैरह लोग कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। वो तो पप्पू है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। मैम आपको भी क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम किया है कि इनको हरा पाना नामुमकिन है? एक तो राम मंदिर बनाया है, तो इतने सालों से जो कोर्ट में केस चल रहा था कोई सरकार नहीं कर पाई। अच्छा, ये बीजेपी सरकार, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, उसके लिए थैंक यू मोदी जी और बीजेपी। अच्छा, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं महिलाओं का वोट हमारे साथ है, हमने सबसे अच्छा काम किया और खास करके दिल्ली की महिलाएं। ऐसे तो सभी कहते हैं, उसको कैसे पता कि महिला का वोट हमारे पास है? ऐसे तो सभी कहते हैं। हमारा वोट, महिलाओं का वोट बीजेपी के साथ है। अच्छा, हाँ, आएंगे तो मोदी ही। अच्छा, लेकिन गुजरात में, अरे अंकल कहाँ चले गए? 2 मिनट आइए, कहाँ चले गए? अरे आ जाइए, रुक जाएगा, वेट कर सकता है। क्या नाम हुआ आपका? रमेश भाटिया। भाटिया साहब, ये बताइए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो काम कर रहे हैं, दावा क्या काम कर रहे हैं? वो रिश्वत खा रहा है केजरीवाल, बस आदमी है, पैसे खा जा रहा है, पैसे बना रहे मकान, अपने कुछ भी नहीं कर दिल्ली। और क्या समझ नहीं पाएंगे। भ्रष्ट आदमी है केजरीवाल, क्या काम करेगा देश के लिए? क्या काम किया उसने? वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। वो कट्टर बेईमान है, नंबर 1 का बेईमान, चोर है साला वो। हाँ, हम तो केरल में शक्ल चोरों वाली है। अरविंद केजरीवाल चोर है? हाँ चोर है, पक्का चोर है वो। वो तो खुद को सर्टिफिकेट देते हैं, कहते हैं कि हम बेस्ट हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। कहते ही है। हाँ वो तो भैया अपने उसने जो बनाया था ना अपना, जो जैसे होता है कि अपना नियम है अपने पार्टी का, वो चेंज क्यों किया उसने? बोला था कि एक आदमी एक ही पद पे 2 से 3 साल रह सकता है। जब वो मुख्यमंत्री बन गया तो अपना वो पार्टी का जो वो होता है नियम होता है, वो उसे खुद चेंज कर दिया। और वो 5-6 साल से रह रहा है, 2 से 3 बार हो गया, 8 साल हो गया, फिर वो क्यों चेंज किया? और चोर नहीं है तो? और वो एक्सपेंशन के चक्कर में ही जाएंगे। अभी दिल्ली में काम कर रहे हैं तो दिल्ली में अपना देखना चाहिए था, लेकिन वो अभी कर रहे हैं एक्सपेंशन के चक्कर में वो जाएंगे। जो कल कहते हैं इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे, तो इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे, पहले आप दिल्ली को तो बनाइए। दिल्ली को कहते हैं लंदन बन गई है। अरे कहाँ ऐसा, वो गलतफहमी आपको दिख रहा है ना भैया साहब, ऐसा है ना, आपको ना सबसे पहले यहाँ पर रिपोर्टिंग ना करके उस झोपड़पट्टी में जाकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए था कि तो कहते हैं झोपड़पट्टी के लिए बेस्ट काम किया, क्या बेस्ट काम किया, बस यही है। और वो भूखे मर रहे हैं, वो लेटरिंग कर रहे हैं इधर उधर। अगर लंदन में आप जा रहे हो, आप जो बोल रहे हैं कि वो दिल्ली को अगर लंदन बना रहे हैं, तो अभी अगर वहाँ पे ये जो पॉवर्टी है उस पॉवर्टी को कम क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, साहब क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं ना कि केजरीवाल जी जो है ये कर रहे हैं, वो हम नहीं कह रहे, केजरीवाल का दावा है। केजरीवाल दावा जितना मर्जी करते हैं, आप कह रहे हो कि वो सर्टिफिकेशन उनके पास अपनी खुद कहते हैं, अपनी क्या अपनी जो चीज मर्जी लिख कर टेस्ट कर दो, उसमें क्या वो मानी थोड़ी जाएगी? वो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, भाजपा वाले बेईमान हैं। हिंदुस्तान से पूछिए ना कि उनके बारे में कितनी वो है परसेंटेज जो उनको चाहती है। वो कह रहे हैं पूरे भारत को हम नंबर 1 बना देंगे, मोदी जी नहीं कर पाएंगे। वो अपने घर को छोड़ के भाग रहा है जहाँ से, और जगह के ऊपर कैप्चर करने के लिए बैठा हुआ। ये कोई तरीका थोड़ी है यहाँ का। एक जगह तो पूरी सुधार नहीं सका और उसको केजरीवाल ने अपना उल्लू सीधा किया है राजनीति में ज्वाइन करके। इनकम टैक्स की जॉब छोड़ के अगर एक बंदा राजनीति में आ रहा है तो उसका मोटिव क्या हो सकता है? और मोदी जी के आगे पीछे कोई नहीं है।
मोदी जी अनमैरिड आदमी है, उनका ना आगे है ना कोई संतान है, वो देश के लिए काम कर रहा है। और बीजेपी वाले देश के लिए काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, वो बीजेपी 10 साल में काम कर रही है। जय श्री राम। इसलिए ये कह रहे हैं कि हमने विद्यालय बनाए, क्या इनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़े हैं? इनसे पूछा जाए। मोदी मोदी मोदी। सुनिए मेरी बात, दिल्ली में पिछले 2 सालों से जो शराब नीति चालू करी है केजरीवाल ने, और जितना पैसा कमा चुका है आज केजरीवाल, और जो पंजाब और गुजरात में लगा रहा है केजरीवाल पैसा, उस पैसे का उसने बहुत दुरुपयोग किया है और जनता को बेवकूफ किया है। फ्री बिजली, फ्री पानी, ये तो चस्के हैं, ये तो लोगों को चस्के दिए जा रहे हैं दिल्ली शहर के अंदर। और ये हमारा ही ये टैक्स पेयर के पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करता है, क्योंकि ये खुद इनकम टैक्स ऑफिसर है, ये जानता है ये सारी चीजें। इसलिए इस आदमी पे भरोसा करना सबसे बेकार है। मैं तो चाहता हूं कि आने वाले 10 साल भी बीजेपी ही सरकार हो, जैसा आज हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में नाम है। आपने अमेरिका की हालत देखी है, इस समय इन्फ्लेशन है अमेरिका के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर चाहे भले 96 रुपए का पेट्रोल हो, लेकिन पिछले 3 महीने से 96 रुपए ही अटका हुआ है। और दुनिया के देशों में, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भुखमरी जैसी हालत है वहाँ पे। लोग कमा नहीं खा रहे, खा नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। अभी एक और रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था महंगाई जो है लगातार 6 महीने से नीचे जा रही है। उसके बावजूद राहुल गांधी पूरा देश तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है, इसलिए सरकार बदल दो। देखिए, राहुल गांधी के जो तो फैक्ट और जो तथ्य होते हैं वो तो वही जानते हैं और वो क्या बोलते हैं। ठीक है, उनको तो नहीं पता। नहीं, हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, लेकिन राहुल गांधी को इस बारे में कोई अकल नहीं है कि देश कैसे चला जाता है। वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारा देश संभाल लिया। 8 साल 10 साल जो राज करा है या 10 साल जो संभाला है, वो मनमोहन सिंह जी हमारे जो आर्थिक अर्थव्यवस्था संभालते थे, उन्होंने हमारा देश संभाला है। बाकी उसके राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे देश हाथ में दे दो देश। उनका देश अगर हाथ में दिया तो वो हमारे हाथ में दे देंगे, बंटाधार कर देंगे। देखिए मैं एक सिंपल सा पॉइंट, एक आम जनता के तौर पे, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं। आम जनता के तौर पे एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज के टाइम पे बेरोजगारी, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 3 चीजें हैं हिंदुस्तान के अंदर। अगर ये 3 चीजें सुधर गई, मिलिट्री तो बहुत सुधार दी है। मिलिट्री ऐसी हो गई है हिंदुस्तान की कि कोई आग भी नहीं लगा सकता हिंदुस्तान पे। पर लेकिन ये 3 चीजें हैं, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर ये 3 चीज सुधर जाए तो मैं किसी को भी वोट देने को तैयार हूँ। अच्छा, ये तो कहते हैं। अच्छा, आप भाई साहब बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य भाई, एक बात बताइए कि जो अभी दिल्ली में सरकार चल रही है केजरीवाल मॉडल, और जो देश में सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी मॉडल, क्या लगता है कौन बेटर है? नरेंद्र मोदी। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि उनका बेस्ट है, देश को नंबर 1 बनाएंगे वो। उनका अगर केंद्र में वो आ गए, देश को सबसे पीछे ढकेल देंगे वो। जो फ्री कर रहे हैं, देश इतने घाटे में चले जाएगा, फिर कभी उभर ही नहीं पाएगा। तो मोदी ये थोड़ा संभाल रखा है। पाकिस्तान से बुरी हालत हो जाएगी हिंदुस्तान की, जो इसको केजरीवाल को ले आओगे ना एज ए प्राइम मिनिस्टर, ये हालत यहाँ से पाकिस्तान की बदतर कर देगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये तो कहते हैं इंडिया मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन। आपने खुद कहा कि ये अपने आप को सर्टिफाई करते हैं। ऐसे सर्टिफाई करने से थोड़ी होता है काम। जो पब्लिक का है ना, उसको कहते हैं। अच्छा, हाँ। क्या लगता है 24 में नरेंद्र मोदी के सामने कोई है टक्कर में? कोई नहीं है, कोई नहीं टक्कर में इनके। अभी तक तो कोई नहीं नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं है। राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ममता बनर्जी लगातार चुनाव जीतती आई हैं, नीतीश जी हैं 15-20 साल से। उनका कोई वो नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। रुक जाइए, अभी रुकिए।